नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। सोमवार के दिन इस बार महाशिवरात्रि पड़ रहा है और ये बहुत ही पावन पर्व है हम हिंदुओं का। अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, आपकी शादी देर हो रही है, शादी होने में बहुत परेशानी है, तमाम तरह के उपाय करने के बाद भी विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में शिव जी की शरण में आइए, क्योंकि इस बार का महाशिवरात्रि बहुत अद्भुत है अपने आप में। एक तो सोमवार जो शिव का सबसे प्रिय वार है, और शिवरात्रि इस दिन अविवाहित हैं आप, तो आपको शीघ्र विवाह के लिए कुछ ऐसे नया उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका विवाह भी जल्द हो और जीवन साथी भी बहुत सुंदर प्राप्त हो, उत्तम प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, आप इस दिन व्रत जरूर रखें, आप लड़की हो या लड़का हो। दूसरी बात, बिल्व पत्र पहले से अरेंज कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है शीघ्र विवाह की कामना के लिए। विवाह करके हर कोई चाहता है हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, और महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक महान व्रत है। भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही किसी का विवाह तय होता है और विवाह होता है, वैवाहिक जीवन भी सफल होता है। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप अविवाहित जातकों को विवाह के लिए एक दो उपाय हैं, आप कोई भी एक उपाय अपना जैसा आपका समय है उस अनुसार, मर्जी के अनुसार चुनिए। आपको जिस भी उपाय में श्रद्धा लग रहा है, बिना श्रद्धा की भक्ति नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा और दिल से कीजिए, फिर देखिए कैसे विवाह नहीं होता है। दोस्तों, शिव मंदिर में आप जाइए, शिवलिंग पर गाय के दूध से रुद्राभिषेक कीजिए। यदि मंदिर में संभव नहीं है तो घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करें। और श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है शिव पार्वती विवाह का, उसका पाठ कीजिए। साथ ही साथ आप चाहें तो श्री राम सीता विवाह का सुंदर कथा का भी पाठ कर सकते हैं, या आप मजे से यूट्यूब से डाउनलोड करें, कान में ईयरफोन लगाएं और प्रेम से सुने, भक्ति भाव से सुने। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन आप जब सुबह में पूजा कर लेंगी तो पूरे 24 घंटे तक अखंड दीपक घर के मंदिर में जलाइए, शिव जी के प्रतिमा के सामने। और 108 बेलपत्र आप लेना है आपको, और चंदन घिसिए, सफ़ेद चंदन आता है मार्केट में, उसके घिस कर उसका एक पेस्ट बनाइए। हल्का हल्का पानी डाल के आपको घिसते रहना है, और उस चंदन को एक कटोरी में रख लें। फिर बेलपत्र के डंठल को, एक छोटा सा डंठल लें, उससे हर एक बेलपत्र पर राम लिखिए। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, आपको 108 लेना है। और लिखकर मंदिर में स्थित जो शिवलिंग है वहाँ पर जाइए, और एक एक कर कर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए। और विवाह का संकल्प भी लीजिएगा, हे शिव जी, हम चाहते हैं हमारा विवाह शीघ्र हो और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो, जिनके साथ हम सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार सकें। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और माता पार्वती शक्ति की देवी हैं। यदि इस पावन अवसर पर शिव पूजा के साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती चूंकि बहुत बड़ा है, तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत जो दुर्गा जी के किताब के ठीक पीछे में रहता है, आप ढूंढने से मिल जाएगा, दुर्गा सप्तशती के पीछे, उसका 18 बार पाठ कीजिए या फिर सुन लीजिए ऑडियो, एक ही बात है। और शिवरात्रि के दिन जल भी मत पीजिएगा, फास्ट रखिएगा, तो आपको ये अखंड व्रत करने से अखंड सुख की प्राप्ति होगी और आपको वर या वधु मिलेगी। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहेगा। दोस्तों, इसके साथ एक उपाय भी हम आपको बतलाते हैं, इसको आप नियमित रूप से जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, बृहस्पति मजबूत होगा, और बृहस्पति विवाह का कारक है। अगर आप विवाह के योग्य हैं, लड़की हो या लड़का है, नहाने के पानी में 7 चुटकी हल्दी डालें और उसी पानी से नहाएं, और केसर का या हल्दी का तिलक कीजिए नियमित रूप से। और दूसरा उपाय है, किसी भी शुक्रवार को रात्रि में 8 छुआरा जल में उबाल लें, और जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पे सिरहाने यानी अपने बेड के नीचे रखें, माथे के पास। और शनिवार को सुबह उठ के किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है, एक ही प्रयोग के बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगी।
और एक अंतिम प्रयोग आपको हम बतला दें, जब भी आप किसी लड़की की शादी में जाते हैं तो वहाँ पर जब लड़की को मेहंदी लग रही होती है, तो अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आप उस लड़की के हाथों की मेहंदी थोड़ी सी लगवा लें अपने हाथों में, जल्द विवाह होगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।